तो आज मार्केट काफी बेहतर मूड में दिख रहा है और आज आप देखें तो रिकवरी काफी अच्छी रही है मार्केट्स के अंदर। करीब 144 पॉइंट की बढ़त इस समय मैं निफ्टी पे देख पा रहा हूं और करीब 550 पॉइंट की बढ़त मैं बैंक निफ्टी पे इस समय देख पा रहा हूं। 52,000 के लेवल को हम पार करके कामकाज कर रहे हैं। सुबह हमने 51,000 के सपोर्ट्स बताए थे आपको कि ये आज मार्केट किसी तरह से बचा। 51,200 भी एक आपको एक सपोर्ट बताया था। मार्केट ने स्पॉट की रिस्पेक्ट की, आज 200 से घूमा और घूम के आप देखा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे दिखाई उनको भी नमस्कार बोल दूं और साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, थैंक यू वेरी मच। मैं बस अभी लौट के आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रैलीगढ़ सिक्योरिटी से अजीत सर। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना टेक दे दीजिए, फिर हम शेयर्स पर आएंगे। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं मार्केट के करेक्टिव टोन के साथ, और दूसरा कि अब जो दायरा है वो 24,500 का वो अभी भी इंटैक्ट है। जैसे कि आज के सेशन में आपने देखा कि 24,000 को दोबारा से हमने लोअर एंड पे टेस्ट किया, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स में तो अभी तक साइडवेज टोन बना हुआ है, बट जिस तरीके से आज रिकवरी देखने को मिली है, अब बैंकिंग जो कि कल लास्ट वीक तक आईटी था फोर फ्रंट पे, बाकी सारे सेक्टर्स आपके बैकफुट पे थे। बैंकिंग में दोबारा से करंट हुआ है रिकवरी का, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है दोबारा से आप 24,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे इंडेक्स में। बट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, जैसे कि आपने शो की शुरुआत में ही बोला कि यहाँ थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। तो रेंज को प्ले करिए। तो अभी के हिसाब से 24,200 के पास डिप मिलता है, तो वहां पे मेरे हिसाब से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 24,300 वाली कॉल जो करीब अभी 95 के पास ट्रेड कर रही है, वो शायद आपको 90 के पास मिल जाएगी। तो उसको आप लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 40 के स्टॉप लॉस के साथ 150 180 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। बट क्योंकि मेन फोकस एरिया बैंकिंग पे है, बैंकिंग में जिस तरीके से इसमें भी देखिए एक रेंज बनी बड़ी है करीब 50,500 से लेकर 52,600 की। तो इस बार दोबारा से आप अपर बैंड के पास जा रहे हैं। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से कुछ एक सिलेक्टिव नाम है जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, पीएसयूज भी अच्छा कर रहे हैं, तो दोबारा से आपको रिकवरी देखने को मिली। तो बैंकिंग में भी बाई की रिकमेंडेशन होगी। यहाँ 52,200 वाली जो कॉल जो करीब 225 के पास ट्रेड कर रही है, इसमें लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी करीब करीब 140 के स्टॉप लॉस के साथ 350 के पोजीशन टारगेट के लिए। ओके ठीक है। तो आपने जो ऑप्शंस के ट्रेड दिए अभी छप के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप उन्हीं ऑप्शन से एक्सपेरिमेंट करो, सीधा फ्यूचर्स अभी ना लो। ये ऑप्शंस लिखी हुई मिल रही है आपको। 24,300 की स्ट्राइक है, 90 रुपए का भाव है, 40 का स्टॉप लॉस लगाना, 150 का टारगेट है। ध्यान रखिएगा जो कॉल्स हम आपको दे रहे हैं, इस कॉल्स के रिग्रेसली लेवल्स पे एंट्री करनी है। ऊपर नीचे एंट्री मत करना, रिस्क रॉड खराब हो जाएगा। स्टॉप लॉस 140 का है। अगर आप 225 पे ले रहे हैं 52,200 वाली कॉल, और ये 13 नवंबर की डेरिवेटिव एक्सपायरी, दोनों की एक्सपायरी का डेट थोड़ा टाइम अलग अलग है। और वैसे भी हफ्ता छोटा है, शुक्रवार की छुट्टी है। तो आज सोमवार हो गया, सोम मंगल बुध और बृहस्पति 4 दिन आपको मिलेंगे इन दोनों एक्सरसाइज, इन ट्रेड को एक्सरसाइज करने में। ठीक है, तो 350 तक का टारगेट है। यही कल रिपोर्ट कार्ड में भी आपको बनता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे कॉल चलेंगे हम आपके सामने बात रखेंगे। तो इंडेक्स को यही कंप्लीट करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद सीधा शेयर्स को शुरू करेंगे। 4 शेयर तेजी के, 4 शेयर मंदी के चेक करवाएंगे, और सर के जो ट्रेडिंग कॉल्स होंगे वो भी रखेंगे ध्यान। तो फिलहाल आपने दोनों ऑप्शंस नोट कर लिए। छोटे से ब्रेक के बाद शेयर्स नोट करने के लिए तैयार रहिएगा। शेयर्स भी नोट करते जाइएगा। आज के तेजी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। पावर ग्रिड और विप्रो दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी बनी है। सर एक बार जरा आपका टेक चाहिए। पावर ग्रिड तो आज काफी ऊपर है, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, पावर वाला सेगमेंट ही पूरा ऊपर है आज। तो जरा देख के बताइएगा सर, कोई सौदा बचा है कि अभी छोड़ दें इन सबको। और दूसरा विप्रो चेक करना सर। बिल्कुल देखिए, पावर ग्रिड में काफी एक डिसेंट करेक्शन के बाद, जो कि इसने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से करेक्टिव फेज में था, आज एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ इसने पिछले करीब 10-15 दिन की जो भी करेक्शन थी उसको इनगल्फ कर लिया है। बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन से और बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक है। तो इंडिकेशन तो है कि ये इस रिकवरी को और स्ट्रेंथन करेगा। अगर 100 EMA के ऊपर ये क्लोज कर पाता है 325 के जोन के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है। तो 324 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 340 तक के टारगेट्स के लिए। आईटी एज अ पैक ही देखिए बुलिश व्यू है हमारा, कंसिडरिंग कि लास्ट वीक भी इसमें आउट परफॉर्मेंस आई थी जबकि मार्केट बैकफुट पे थी।
विप्रो में भी अच्छी पोजीशनिंग है, अपने जो 52 वीक हाई है उसको रिक्लेम कर लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे करीब 565 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है, तो ये जब तक होल्ड हो रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशन आप मेंटेन कर सकते हैं, और ऊपर पे करीब करीब आप 605 610 तक के पोजीशन टारगेट के लिए विप्रो को लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है डन। तो विप्रो का नंबर अभी आपके स्क्रीन पर छप के आ जाएगा, लेवल्स वो भी नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखें, जो भी अजीत सर आपको ट्रेड दे रहे हैं, जिनका भी स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है, ये इनके रिपोर्ट कार्ड का भी हिस्सा बनता जा रहा है, और आपको भी सौदा लेना ही है। अब आप चाहे एक लें, दो लें, आप सारे लें, आप बिल्कुल ना लें, ये आपकी कॉल है, लेकिन हम आपको छांट छांट के शेयर आपके सामने रखना चाहते हैं। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर हैं, आरईसी उसमें आपको दिख गया, आरईसी, और दूसरा शेयर है मारुति का। सर जरा दोनों शेयर चेक कर लो, मारुति और आरईसी के अंदर तो ट्रेड है तो बिल्कुल। देखिए, आरईसी डिम्पी काफी लंबे टाइम बाद बेसिक एक बहुत टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा था और दोबारा से अपर बैंड के पास आ गया है, और ये आज की हमारी रिकमेंडेशन में भी है। तो एंटिसिपेशन ये है कि अब जो कि कंसोलिडेशन था, पॉसिबली अटेम्प्ट होगा एक ब्रेकआउट का, जो कि स्टॉक को करीब 565 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 526 के स्टॉप लॉस के साथ। मारुति में भी कहीं ना कहीं उसी तरीके के आपको रीबाउंड रिकवरी का एक इंडिकेशन है। काफी एक अच्छी गिरावट 13,400 के लेवल से करीब 10,800 तक के एक डिक्लाइन। तो अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट है, बट यहाँ पे आपको 11,600 के पास लॉन्ग टर्म एवरेजेस का एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी यहाँ पे मारुति में वेट एंड वॉच है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है, आप बने रह सकते हैं 11,350 के स्टॉप लॉस के साथ, बट फ्रेश बाइंग के लिए 11,600 के ऊपर ही बाय करें। उस केस में 12,000 तक के टारगेट्स बनेंगे। ओके ठीक है, कंडीशन के साथ आपको मारुति का ट्रेड भी मिल गया। अब जरा शॉर्ट्स के सौदे चेक करवा लेते हैं। सर आपसे लेके आइए शॉर्ट्स के भी ट्रेड। सिप्ला बर्जर पेंट, सर बर्जर पेंट तो थोड़ा दर्द झेल रहा है, एशियन पेंट्स का भी, और सिप्ला एक और शेयर है जहां पर आज थोड़ी गिरावट है। तो बिकवाली वाले दोनों सौदे आपकी स्क्रीन पर है। सर जरा कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। देखिए, सिप्ला में काफी स्ट्रांग मूव के बाद दिल्ली एक कंसोलिडेशन चल रहा था, जिसका आज इंडिकेशन है कि शायद आपको एक नेगेटिव ब्रेक देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट्स काफी ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड गैप लग रही है, करीब 15-25 15-30 का जोन है, वहां पे आपको सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, कंसिडरिंग की ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे है। तो यहाँ पे उन लेवल्स के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। वहीं पे बर्जर पेंट, जैसा कि आपने बताया कि एशियन पेंट्स की मार्ज हिलना और ओवरऑल ट्रेंड काफी टाइम से एनीवेज नेगेटिव है, यहाँ एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन है मिलती। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन ये रहेगी कोई बाउंस मिले करीब 505 510 के जोन में, वहां पे आपको शॉर्टिंग के लिए देखना चाहिए 518 के स्टॉप लॉस के साथ 480 तक के टारगेट्स के लिए, बट नॉट एट द करंट लेवल्स। बाउंस का जरूर वेट करिए। ठीक है, बाउंस पे ही इसको अगर आप बेचेंगे तो ही ठीक बनेगा, नहीं तो नहीं। इसमें कंडीशन लगी हुई है, सारी कंडीशंस हम छाप के आपके सामने रख रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब सारे ट्रेड वापस से घुमा दीजिएगा इन बिटवीन, अगर किसी से कोई मिस हो गया तो, ताकि वो कुछ छूट ना जाए किसी से भी। सर 2 अनवाइंडिंग के शेयर है, बाद में पता करता हूँ, पहले अपने ट्रेड बता दीजिए, फिर अनवाइंडिंग के शेयर भी पता करूंगा। पहले आपके अपने 2 सौदे सर। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे हमने बात की कि आईटी में लास्ट वीक से ही स्ट्रेंथ है, और विद इन दी आईटी बास्केट अगर बात करें लास्ट कैप आईटी नेम में एचसीएल टेक, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास अभी ट्रेड कर रहा है। इंडिकेशन यहाँ से है कि ये मूव और स्ट्रेंथन हो सकता है, करीब 1920 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। तो यहाँ पे 1854 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं एचसीएल टेक में। और आरईसी, जैसे कि हमने बात की भी थी कि काफी मेजर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अब एक रिकवरी और एक रीबाउंड की इंडिकेशन है, जो कि करीब स्टॉक को 565 तक ले जा सकता है। तो इसमें भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 526 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, आपके दोनों सौदे भी नोटेड है। आरईसी तो मैच ही हो गया हमारे साथ, इनफैक्ट एचसीएल टेक आपकी तरफ से नया है। सर 2 अनवाइंडिंग के ट्रेड भी हैं, जरा जल्दी से इस पे भी बता दीजिएगा, फिर शो को रैप करेंगे। एस्ट्रल लिमिटेड है, औरोबिंदो फार्मा है। सर इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़े। देखिए, एस्ट्रल में डिप्टी काफी लंबे टाइम से करेक्टिव टोन है, और आज के सेशन में इनफैक्ट जो प्रीवियस स्विंग लो था, जो काफी क्रिटिकल था, उसके नीचे स्लिप हुआ है। तो इंडिकेशन तो यही है कि आप 1600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1760 के स्टॉप लॉस के साथ 1610 तक के टारगेट्स के लिए। औरो फार्मा एट दी सेम टाइम मेरे हिसाब से एक्सट्रीम प्रेशर झेल रहा है।
और ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज, एक बाउंस, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। तो डाउन साइड यहाँ पे कैप लग रहा है मुझे करीब 1230 के पास आते आते तक शायद ये गिरावट थमते हुए नजर आएगी आपको। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वेट करिए, एक बाउंस आता है 1310 1320 के, वहां पे आप शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, नॉट एट द करंट लेवल्स। ठीक है सर, डन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। जो भी ट्रेड आपने हमको बताए हैं सभी के सभी ट्रेड हमने घुमा दिए स्क्रीन पर। अगर फिर भी किसी से कोई छूट गया हो तो यूट्यूब पे जाके थोड़ा आगे पीछे करके देख ले। सभी लेवल्स रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा स्टॉप लॉस के, और टारगेट पे भी निकलते जाएगा। हम रिपोर्ट कार्ड के जरिए कल आपको जो भी ट्रेड हमने आपके सामने रखे हैं सबका रिपोर्ट कार्ड बना के आपके सामने उतार के देंगे। अजीत सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।